हेलो एवरीवन, दिस साइड बबीता चंदानी एंड वी वेलकम एवरीवन। हम सभी आपका वेलकम करते हैं इस वंडरफुल सेशन के अंदर जिसका टॉपिक है लेवल ऑफ एफएलपी। आई होप आपने इस सेशन में एंट्री करने से पहले इसका टॉपिक रीड किया होगा, तो आपको प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है लेवल ऑफ एफएलपी का रहने वाला है, जिसमें मैं आपको क्लियर करूँगी कि आपको जिस भी कॉन्सेप्ट से आप जुड़े हुए हैं उस कॉन्सेप्ट में आपको कितना टाइम देना चाहिए। आप अब पता नहीं है ना कि आप इसको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे लेके चल रहे हो या एज अ करियर लेकर चल रहे हो, या अभी तक आप कंफ्यूज्ड हो कि मैं इसे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे लेके चलूँ या एज अ करियर लेकर चलूँ, मुझे कितना टाइम देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। मे बी आपका फर्स्ट डे होगा, मे बी आपका सेकंड डे होगा, आज मे बी आपका थर्ड डे होगा, बट इतना क्लियर है इस सेशन से पहले, इस सेशन को देखने से पहले आपने एक प्रेजेंटेशन ज़रूर देखी होगी जिसमें आपको कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू शो किया गया था। ठीक है, उसके बाद ही आपने डिसीजन बनाया होगा कि आपको ट्रेनिंग लेनी है। तो प्रॉपरली आज का जो हमारा सेशन रहेगा मैं उसमें आपको पूरा क्लियर करूँगी कि आपको इस कॉन्सेप्ट को एज अ करियर लेकर चलना चाहिए या एज अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे लेके चलना चाहिए। एवरीवन, मेरा नाम बबीता है, मैं जयपुर से हूँ। राइट नाउ फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और अभी ईगल क्लब 23 में सुपरवाइजर लेवल पे मैं वर्किंग कर रही हूँ। बात करूँ मेरी, तो जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा था तो मैं इस बात को लेकर बहुत कन्फ्यूजन में थी कि मुझे इसे साइड बाय साइड करना चाहिए इस वर्क को, या मैं एज अ करियर लेके चल सकती हूँ, अपना टाइम एज अ करियर इस कॉन्सेप्ट में दे सकती हूँ। तो मुझे नॉलेज नहीं थी ज़्यादा, मैंने गूगल वगैरह पे सर्च किया प्रॉपरली इस कंपनी के बारे में, इस सिस्टम को देखा 3 से 4 दिन, तब मुझे ये क्लियर हुआ कि यहाँ की जो सिक्योरिटी है, यहाँ की जो सिक्योरिटी नेक्स्ट लेवल की है। क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन में ओवरव्यू में भी देखा होगा कि आप यहाँ सिर्फ अपने लिए वर्क नहीं करते, आपकी जनरेशन के लिए भी वर्क करते हो। आपका लेवल आपके बाद आपकी जनरेशन को ट्रांसफ़र हो जाता है, वो भी एक बार नहीं 3 बार। टाइम फ्रीडम मुझे प्रॉपरली क्लियर हुई, मुझे सिक्योरिटी क्लियर हुई, और मुझे ये भी क्लियर हुआ कि लाइफ स्टाइल यहाँ पे क्या है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर अपने पास टाइम फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, प्रॉपरली अपनी ग्रोथ हो रही है, तो फिर लाइफ स्टाइल तो वैसे भी अच्छी होनी है। बट माइंड में एक चीज़ थी कि बस ये सब रियल हो, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हूँ, बट ये सब रियल हो। क्योंकि माइंड में होता है ना कि पता नहीं रियल है नहीं है। अब आपके पास हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन आई हो, इंस्टाग्राम के थ्रू आई हो, व्हाट्सअप के थ्रू आई हो, फेसबुक के थ्रू आई हो, स्नैपचैट, एनी सोशल मीडिया के अकाउंट से, किसी के अकाउंट से आई हो, कोई अननोन पर्सन ने आपको बताया हो, तो थोड़ा ना विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। तो वही सीन मेरे साथ भी था। थोड़ा सा मुझे लगा था कि हाँ, सब कुछ अच्छा है, अगर रियलिटी में है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करने वाली। 50-50 श्योर थी कि रियल है नहीं है, माइंड में बहुत सारे डाउट थे। काफ़ी सारे आपके भी मन में डाउट चल रहे होंगे, बट हो सकता है अननोन पार्टनर है आपका, तो आप उससे पूछ नहीं पा रहे होंगे, या आपने सोचा होगा कि देखते हैं आगे ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे करना है नहीं करना है, सीखने में क्या जा रहा है नहीं। तो आज आपके इस सेशन को लेकर जो भी आपके मन में ये डाउट है ना कि फेक है रियल है, टाइम लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, वो आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज आपको इस सेशन में प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि एफएलपी के लेवल क्या है और ईगल क्लब 23 सोसाइटी वगैरह क्या है प्रॉपरली। क्योंकि कई बार होता है ना कि आपकी फैमिली वगैरह भी आपसे पूछ लेती है कि आप क्या कर रहे हो, स्टडी से हट के क्या करने लग रहे हो, या जॉब से हट के क्या सीख रहे हो, तो उनको जवाब देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हमें खुद को नॉलेज नहीं होती। तो आज आपको प्रॉपरली नॉलेज हो जाएगी, ताकि इन फ्यूचर अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करे तो आप विथ कॉन्फिडेंस प्रॉपरली नॉलेज के साथ उसको रिप्लाई कर सको। बात करें ईगल क्लब 23 के बारे में, तो ईगल क्लब 23 एक कम्युनिटी है, एक सोसाइटी, एक ग्रुप है। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि ईगल क्लब 23 कंपनी है, फॉरएवर कंपनी है, क्या है दोनों, मतलब डिफरेंस क्या है। तो मैं आज आपको क्लियर करती हूँ कि ईगल क्लब 23 एक सोसाइटी है, एक ग्रुप है जो लोगों को गाइड करते हैं। हर पर्सन को ये गाइड करता है कि वो एफएलपी के कॉन्सेप्ट में ग्रोथ कैसे अचीव कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको सर्च करना है ना, आप गूगल पे फॉरएवर लिविंग को सर्च करो, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट फॉरएवर लिविंग का है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। ये जो सोसाइटी है ये अपने को एक तरीके से सपोर्ट करती है प्रॉपरली कि अपन कैसे कम टाइम में ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। इनका पूरा सपोर्ट सिस्टम होता है। अब मान के चलो आप और मैं मिलके कोई ग्रुप बना लें और उसका नाम रख दें, तो अपनी कोई कंपनी थोड़ी ना बन जाएगी। काफ़ी सारे पर्सन कहते हैं कि ये ईगल क्लब 23 रजिस्टर्ड नहीं है, तो रजिस्टर्ड होगी भी कैसे, ये तो लोगों का समूह है, कोई कंपनी थोड़ी ना। सो आगे से आपको कन्फ्यूज़न में बिल्कुल भी नहीं रहना है। अगर आपको सर्च करना है तो आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल को सर्च करिए, और ईगल क्लब 23 कम्युनिटी है, प्रॉपरली लोगों का ग्रुप है। तो आई जस्ट होप कि आज के बाद आपका ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि कंपनी कौन सी है और अपन को ज्वाइनिंग कहाँ लेनी है। ज्वाइनिंग आपको फॉरएवर लिविंग में ही मिलेगी, लेकिन ये जो सपोर्ट सिस्टम है वो ईगल क्लब 23 का मिलेगा, ईगल क्लब 23 टीम का सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। ठीक है, सो ईगल क्लब 23 के फाउंडरों के नेम विक्की सर और मनीष सर हैं। आगे मैं आपको क्लियर करूँगी कि उनका लेवल क्या है, उनकी इनकम क्या है,
तो उन दोनों ने मिलकर अपना एक ग्रुप जनरेट किया प्रॉपरली, काफ़ी सारे लोगों की एक फैमिली बनाई, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि अपना खुद का एक ट्रेनिंग सिस्टम होगा, अपनी खुद की सारी मैनेजमेंट होगी, जिसमें हम प्रॉपरली क्लियर करेंगे सभी पर्सनस को कि कैसे वो अपनी लाइफ में ग्रोथ ले सकते हैं एफएलपी के कॉन्सेप्ट के थ्रू। क्योंकि आप किसी भी फील्ड से उठकर आए हो, कहीं से भी आए हो, कोई सा भी आपका फील्ड हो, मैटर ही नहीं करता, लेकिन आपको इस फील्ड की तो नॉलेज नहीं है ना। यहाँ से तो आपको ज़ीरो से ही शुरू करना पड़ेगा, यहाँ से तो आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ इनके लिए तो आप फ्रेशर ही हो, तो ये आप लोगों के लिए बहुत नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको किसी भी टाइप की कोई परेशानी ना हो। सो ईगल क्लब 23 एक सोसाइटी है जो यंग एज में ही लग्जरी लाइफ स्टाइल आपको अचीव करवाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। क्योंकि हर पर्सन का, एवरीवन, किसी भी पर्सन से जाके पूछ लो, हर पर्सन यही चाहता है कि मैं यंग एज में ही अपना करियर बनाऊँ, यंग एज में ही वेल सेटल्ड बन जाऊँ, यंग एज में ही अपनी लाइफ इंजॉय करूँ। क्योंकि देखो, यंग एज ऐसी होती है जहाँ पे इंजॉय करने का मन भी करता है और जहाँ पे ये टेंशन भी रहती है कि अपने को करियर बनाना है। ठीक है, प्रॉपरली डिप्रेशन भी रहता है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद ये माइंड में रहता है कि करे तो करे क्या। शुरू से जो मेथड चलता आ रहा है कि स्कूल की स्टडी कंप्लीट करो, कॉलेज की स्टडी कंप्लीट करो, उसके बाद या तो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में, ये दो मेथड चलते आ रहे हैं प्रॉपरली। तो मैं बात करूँ मेरी, तो मैंने सोचा था कि ठीक है मैं फाइनल ईयर अपना डन कर लेती हूँ। 3 साल लगे मुझे फाइनल ईयर डन करने में, ग्रेजुएशन करने में 3 साल लग जाते हैं। बट आप बताइए, अगर ग्रेजुएशन में प्रॉपरली डन कर लेती तो उसके बाद मुझे कोई ना कोई तो रास्ता देखना पड़ता ना, उसमें भी टाइम लगाना पड़ता जो रास्ता मैं देखती। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 3 साल ग्रेजुएशन को दे दिए तो डिग्री के दम पे इनकम आएगी या लग्जरी लाइफ स्टाइल हो जाएगी, टाइम फ्रीडम मिल जाएगी, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। ये तो बस एक रास्ता है कि इसको क्रॉस करने के बाद अपने लिए दूसरे रास्ते ओपन होते हैं। ठीक है, तो ईगल क्लब 23 क्या करती है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, एक बिजनेस सिस्टम प्रोवाइड करती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल का, जहाँ पर आप अपना टाइम लगाकर अपनी जो है ग्रोथ कर सकते हैं प्रॉपरली। अब वो टाइम फ्रीडम आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम लगाएंगे, आपको कितनी जल्दी अचीवमेंट चाहिए, जितनी जल्दी ग्रोथ चाहिए, आप उस हिसाब से अपना टाइम लगा सकते हैं। आपको स्टडी क्विट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी वर्क कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी इंडस्ट्री में आप पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं या जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो आप साथ ही साथ इस वर्क को साइड बाय साइड कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है कुछ भी। बस आपका लर्निंग एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए और आपके अंदर सीखने की चाहत होनी चाहिए। आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें 8 से 9 घंटे ही आपको देने हैं। आप इजीली 3-4 घंटे देकर भी अपना अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है, ईगल क्लब 23 सोसाइटी की बात करूँ तो 12 सितंबर 2021 को बनी थी इन द सेंस, ये मतलब नहीं है कि सारे पर्सनों ने उसी दिन स्टार्टअप किया था और अपनी सोसाइटी को एक नाम दे दिया, नहीं। इनके जो फाउंडर है विक्की सर, मनीष सर, इन्होंने अपनी पूरी फैमिली को, अपने पूरे ग्रुप को एक नाम दिया और इस इंटेंशन से नाम दिया कि ये हर साल 18+ पर्सनस को, लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों को 1 साल के अंदर एक अच्छे लेवल की इनकम तक पहुंचाएंगे। तो बात करें ईगल क्लब 23 के फाउंडर्स की, तो विक्की मोर सर और मनीष चाहल सर इनके फाउंडर हैं। और आप बहुत लकी हैं कि आप ईगल क्लब 23 सोसाइटी का पार्ट बने हैं, क्योंकि इनका जो नेचर है, फाउंडर्स का जो नेचर है, वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ इन द सेंस कि बाहर मार्केट की अगर अपन बात करें तो 50,000 कमाने वाले के भी अलग ही एटीट्यूड होते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही ये सर, जो भी पर्सन इनसे मिले हैं या जो भी इनके आसपास के रहते हैं, जो इनके ऑफिस में इनके साथ मिलके वर्क करते हैं, ऑफलाइन वर्क करते हैं प्लस ऑनलाइन वर्क करते हैं, एक यूनिटी बना के जो वर्क करते हैं, वो सर के नेचर से बिल्कुल वाकिफ़ हैं कि सर का नेचर बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से उठ के ये इस हाई लेवल की इनकम तक पहुँचे हैं। इन दोनों की इनकम की मैं बात करूँ, 4 लाख प्लस इनकम मनीष सर की है जो कि सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क करते हैं, और विक्की सर की इनकम 6 लाख प्लस है जो कि सोअरिंग मैनेजर लेवल पे वर्क करते हैं। दोनों नेक्स्ट लेवल की इनकम अचीव कर रहे हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रह के, बिल्कुल अपना बढ़िया सा नेचर रख के, और साथ ही साथ लोगों को गाइड कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि एक तो अपन खुद ग्रोथ ले रहे हैं, दूसरा अपन इतने सारे पर्सनों को गाइड करके उनसे ग्रोथ अचीव करवा रहे हैं, उनको उनके काम आ रहे हैं। तो बहुत नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस रहा है। जो भी पर्सन सर से मिलने चाहते हैं पर्सनली ऑफिस में, या जो भी पर्सन यूनिटी बना के सर के साथ काम करते हैं हरियाणा हिसार की तरफ, तो उनका बहुत नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस रहा है सर के साथ। उनको सर के नेचर के बारे में पता चला है कि सर डाउन टू अर्थ है, कितने ही वो बिजी हों, बट बात जब टीम की आती है, बात जब ग्रुप की आती है, तो उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी अपना ग्रुप रहता है। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा लकी आप इस बात में हो कि आपको पहली बार में ईगल क्लब 23 का सोसाइटी का सपोर्ट मिल रहा है। बिकॉज काफ़ी सारे पर्सन होते हैं जो बाहर स्टडी कंप्लीट करने के बाद धक्के खाते हैं या फेलियर फेस करते हैं, उसके बाद वो ईगल क्लब 23 में आते हैं। लाइक 30+ की एज हो गई या 32+ की एज हो गई, 35+ की एज हो गई, तब वो इस सोसाइटी का पार्ट बनते हैं।
तो वो ऑलरेडी स्ट्रगल करके आ चुके होते हैं। लेकिन आप बहुत लकी हो कि आपको पहली बार में ही ईगल क्लब 23 का सोसाइटी का सपोर्ट मिला है। इवन मैं खुद भी फील करती हूँ कि मेरी फाइनल ईयर डन होने से पहले पहले मुझे सोसाइटी का सपोर्ट मिल गया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता, अगर मेरे अपलाइन मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं दिखा पाते, किसी रीज़न से लेट दिखाते, तो अब तक मैं भी धक्के ही खा रही होती और बाहर की दुनिया में फेलियर ही फेस कर रही होती। तो बहुत लकी हो आप। को फाउंडर की मैं बात करूँ, ईगल क्लब 23 सोसाइटी के को फाउंडर का नेम है विपिन डिल्लो सर, जो कि यूथ के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन बन चुके हैं। और इंस्पिरेशन मतलब कि बहुत ही कम एज में उन्होंने बहुत नेक्स्ट लेवल का लेवल और इनकम यहाँ पे अचीव करी है। उनकी राइट नाउ एज की मैं बात करूँ, 21 उनकी एज है। 3 से 4 साल पहले उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था और आज इंटरनेशनल ट्रिप कर चुके हैं, 3 टूर्स और क्वालिफाई कर चुके हैं अलग अलग कंट्रीज़ के। तो बहुत नेक्स्ट लेवल की वो यूथ के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं और काफ़ी यूथ उनसे इंस्पायर होता है, क्योंकि अब तक के सबसे यंगेस्ट सीनियर मैनेजर लेवल में उनका नेम आता है। सोचते ही माइंड में आता है कि पता नहीं कैसे किया होगा, क्या डिसीज़न बनाया होगा, कैसे एफ़र्ट्स लगाए होंगे। क्योंकि आज की यूथ की मैं बात करूँ ना, तो आज का यूथ 22-23 साल उनकी उम्र हो जाती है, 24 साल 25 साल भी उम्र हो जाती है। वो लगे रहते हैं या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, बिज़ी रहते हैं, या फिर स्टडी में लगे रहते हैं। उनको मतलब ये फील नहीं होता कि हमारी एज तो निकल रही है, हमारी यंग एज जो है निकल रही है, लेकिन साथ ही साथ हमारे पेरेंट्स की एज भी घट रही है। ठीक है, तो ये चीज़ इस पर्सन ने फ़ील करी, अपना डिसीज़न बनाया। चाहते तो ये सोच सकते थे कि मैं अभी 18 का ही तो हूँ, मैं पहले अपनी लाइफ एंजॉय कर लेता हूँ, 2-3 साल मज़े ले लेता हूँ, उसके बाद मैं काम करूँगा जब काम करने की उम्र आएगी। तो उन्होंने ना उस वक्त ये सारी चीज़ें नहीं सोची, उन्होंने सिर्फ इस वक्त यही देखा कि मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है, मेरी फैमिली की सिचुएशन ठीक नहीं है, मुझे आज के आज में अपना डिसीज़न बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अपॉर्चुनिटी आज आपके पास आई है, ज़रूरी नहीं है हर वक्त आपके पास रहे। और जो पर्सन आज आपको गाइड करने लग रहे हैं, हो सकता है इन फ्यूचर आपको वो इतना टाइम ना दे पाए जितना आज की डेट में दे सकते हैं। तो इस पर्सन ने स्टार्टअप किया, अपना डिसीज़न बनाया और अपने खुद के दम पर इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि आज इनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आराम से ये अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, टूर वगैरह क्वालिफाई करते हैं, आउट ऑफ कंट्री के लेवल पे इनकम अचीव कर रहे हैं। तो बहुत सारे यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। इवन काफ़ी सारे यूथ का इनके जैसा बनने का एक ड्रीम बन चुका है। सो मैं आपको तीनों की आईडी मेंशन कर रही हूँ, विक्की सर, मनीष सर और विपिन सर। आप एक बार इनकी इंस्टाग्राम आईडी को चेक कीजिए और विजिट कीजिए, इनकी लाइफ स्टाइल वगैरह को देखिए। वहाँ से ना आपका एक माइंडसेट बनेगा, एक ड्रीम बनेगा कि हाँ मुझे भी करना है। क्योंकि काफ़ी सारे पर्सन होते हैं जेलिसी फील करते हैं कि कैसे कर गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये वो। लेकिन आपको ना उस कैटेगरी में नहीं जाना है, आपको उस कैटेगरी में आना है लर्निंग एटीट्यूड वाले की। ये पर्सन कर सकता है तो मैं भी कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि गाइडेंस आपको मिलेगी, सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा, तो आप भी कर जाओगे। तो आपको उस कैटेगरी वाले पर्सनों में आना है। तो आप प्रॉपर्ली इनकी इंस्टा आईडी विजिट कीजिए, आप खुद देखिए। क्योंकि होता है ना कि काफ़ी बार लोग कहते हैं फेक है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब कुछ फेक दिखा रहे हैं। तो आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अगर किसी भी पर्सन का अपन को पता लगाना है कि ये फेक है या रियल है, तो अपन उसके सोशल मीडिया के अकाउंट पे जाके उनके कमेंटों को चेक करते हैं कि लोग इनको क्या कमेंट कर रहे हैं, लोग इनको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, वो अपने को पता चलता है। तो इसलिए मैंने आपको इंस्टाग्राम आईडी, स्पेशली इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको इसलिए दी है ताकि आप इंस्टा आईडी विजिट करें और कमेंट बॉक्स वगैरह चेक करें प्रॉपर्ली। आपको पता चलेगा कि कितना यूथ है जो इनको फॉलो करके बैठा है, कितना यूथ है जो इनकी तरफ बनना चाहता है, कितने यूथ का ये इंस्पिरेशन बन चुके हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्ली आपके पास देखो सारी चीज़ें डे बाय डे आपको प्रोवाइड हो रही हैं। सपोर्ट सिस्टम, नॉलेज सिस्टम आपको पूरा प्रोवाइड हो रहा है ताकि आप चेक कर सकें, आपके मन में किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे। आईडी विजिट करने का सेकंड बेनिफिट ये भी रहता है कि आपका खुद का माइंड बनेगा, आपको खुद को पता चलेगा, क्लियरिटी होगी। क्योंकि काफ़ी सारे पर्सन होते हैं ना जो सोचते हैं सुबह से शाम निकल जाए, गुजारा हो जाए, बस वही बहुत है। और सेकंड पर्सन वो होते हैं जो सोचते हैं, उनके खुद के सपने बहुत होते हैं, खुद बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में, बट फैमिली सिचुएशन की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो कहीं ना पीछे हट जाते हैं। मतलब कि गिव अप कर जाते हैं, अपने सपनों की कुर्बानियाँ दे देते हैं। क्योंकि होता है, कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में बड़े वो होते हैं, बड़े भाई बहन वो होते हैं, तो वो अपने छोटे भाई बहनों के लिए, पेरेंट्स को इतना नहीं कमा पाते हैं पेरेंट्स, तो वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुर्बानी दे देते हैं। तो काफ़ी सारे पर्सनों को, मैंने ऐसे पर्सनों को देखा है। तो हो सकता है देखो आप भी उसी कैटेगरी में से हो, आपको भी लाइफ में बहुत कुछ ग्रोथ करना हो, बट कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन है जो आपको करने नहीं दे रही। तो हो सकता है ईगल क्लब 23 आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाए, आपको यहाँ का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा लगे। आप एक बार ये आईडी विजिट करके देखिएगा, आपको खुद को क्लियरिटी होगी। बात करें देखो आपकी, तो देखो 2 टाइप के पर्सन हमें इस वेबिनार में मिलते हैं। एक तो वो जो फॉर्मेलिटी के तौर पे बैठे होते हैं कि हाँ अपलाइन ने बोला है, जो भी पार्टनर, जो भी सीनियर आपको गाइड कर रहा है, वो आपको कहता है कि अगर इस सेशन की फीडबैक नहीं आई तो आपको नेक्स्ट सेशन के लिए सेलेक्ट नहीं किया जाएगा।
है ना, तो आप एक धक्के से बैठे होते हो कि हाँ ठीक है बैठना ही है, और दूसरे वो पर्सन होते हैं जो लर्निंग एटीट्यूड से बैठे होते हैं कि हाँ हमें सीखना है, हमें समझना है, इस कॉन्सेप्ट को देखना है ताकि हम आगे अपना करियर डिसाइड कर पाएँ। लर्निंग एटीट्यूड वाले पर्सन अलग होते हैं। तो अगर देखो आप लर्निंग एटीट्यूड वाले पर्सन हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत नेक्स्ट लेवल का फीडबैक अपने सीनियर को दोगे, और सैल्यूट है आपको कि आप, आपका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है कि आप अभी तक मुझे सुन रहे हैं, अभी तक मुझे समझ रहे हैं, और आपका खुद का एक ड्रीम सेट हुआ होगा, आपका खुद का एक माइंड सेट हुआ होगा कि हाँ मेरा भी ये ड्रीम है जो मुझे यंग लाइफ में, यंग एज में अचीव करना है प्रॉपरली। आपको ज़्यादा टाइम किल नहीं करना, बस 2-3 साल के एफर्ट्स चाहिए और उसके बाद आपको अपनी लाइफ को वेल सेटल्ड बनाना है। 4 कैटेगरी के पीपल हमें देखने को मिलते हैं लाइफ में, ESBI। इस छोटी सी स्लाइड के थ्रू मैं आपको बहुत बड़ी नॉलेज देने वाली हूँ। हो सकता है आपने पहले भी सुना हो बट कहीं ना कहीं आपने इस नॉलेज को ग्रैप नहीं किया होगा। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपरली क्लियर करूँगी। फर्स्ट पॉइंट जो कि है एम्प्लॉय। ठीक है, अगर आपके पास कोई जॉब है, मान के चलो आपके पास कोई प्राइवेट जॉब है, तो आपको उस जॉब से तभी इनकम आएगी जब वहाँ पर आप जाकर काम करेंगे। ठीक है, अगर आपने कभी क्विट किया जॉब को या फिर आपने गैप ले लिया तो आपकी इनकम वहीं पे रुक जाती है। कहने का मतलब ये है कि जॉब में क्या होता है कि आपकी इनकम तभी तक आती है जब जब तक आपकी बॉडी वर्क कर रही है, आप एक्टिव हो, आप प्रेजेंट हो उस काम में, तभी आपको इनकम आती है। बात करें सेकंड कैटेगरी एस की, तो उसका मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड इन द सेंस कि जिसका खुद का काम हो, जो खुद के लिए काम करता हो। ठीक है, खुद के लिए नौकरी करता हो, मतलब कि आपका प्रेजेंट होना वहाँ पे भी मैटर करेगा। ये इस कैटेगरी के लोगों के नेम होते हैं, जैसे आपने खुद का क्लिनिक ओपन कर लिया, आपका खुद का पार्लर है, आपकी खुद की शॉप है, आपने खुद के कोई गोलगप्पे वगैरह का काम शुरू कर लिया, तो आपका खुद का काम है। तो वहाँ पे भी यही बात आएगी कि आपको प्रेजेंट तो रहना पड़ेगा, एक्टिव तो रहना पड़ेगा। जैसे जो लॉयर्स होते हैं उनका खुद का कैबिन होता है, तो जब तक वो कैबिन में होंगे ही नहीं, एक्टिव ही नहीं होंगे, तब तक उनका काम कैसे चलेगा। अगर आपकी शूज़ की शॉप है तो जब तक आप वहाँ होगे ही नहीं तो शूज़ कैसे बिकेंगे, कैसे बेचोगे। तो वही चीज़ है ना कि ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड वाले पर्सन होते हैं, इनको लगता है कि ये बिज़नेस कर रहे हैं बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। इनको प्रेजेंट रहना पड़ता है, इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होती देखा जाए तो। क्योंकि अगर इनको कहीं जाना है तो ये खुद की दुकान बंद करके जाएंगे तो लॉस में ही जा रहे हैं ना। इनको पैसिव इनकम तो नहीं आ रही ना, इनको एक्टिव इनकम ही आ रही है। अगर ये एक्टिव हैं, अगर ये प्रेजेंट हैं, अगर ये लोगों से बात कर रहे हैं, जो भी इनका प्रोफेशन है उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो ही इनको इनकम आ रही है। और आगे कोई चांसेस भी नहीं है कि इनकी इनकम ऐसे ही आ जाएगी। इनको प्रेजेंट तो रहना पड़ेगा, हर हाल में रहना पड़ेगा। अगर ये स्टाफ रखते हैं तो भी उनको स्टाफ की केयर तो करनी ही पड़ेगी, स्टाफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी अपने ऊपर। और ज़्यादा टाइम तक स्टाफ के भरोसे ये लोग अपना काम भी नहीं छोड़ सकते। तो इनको लगता है कि ये बिज़नेस कर रहे हैं बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के पर्सन होते हैं जो खुद की नौकरी करते हैं। जॉब में होता है कि हम दूसरों के बिज़नेस को आगे ले जाते हैं, दूसरों की यहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन ये सेल्फ एम्प्लॉयड की जो कैटेगरी होती है उसमें हम खुद के काम में ही खुद ही उलझे हुए होते हैं। बात करें तीसरी कैटेगरी बी के बारे में, तो इसका मतलब होता है बिजनेस कैटेगरी। ठीक है, बिजनेस में आप क्या करते हैं, किसी सिस्टम को रन करते हैं। सिस्टम को रन करने का काम होता है, जैसे मान के चलो कि मार्केट में कोई सिम लॉन्च हुई, तो स्टार्टिंग में इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसमें एफर्ट्स लगते हैं, इसमें पैसे लगते हैं, बहुत स्ट्रगल लगता है। लेकिन एक टाइम के बाद, स्ट्रगल के बाद अपने को जो है पैसिव इनकम की फैसिलिटी स्टार्ट हो जाती है। अपना बिजनेस बहुत जगह पे नेटवर्क बिल्ड हो जाता है, रन कर जाता है, तो अपने को पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, अपन एक तरीके से फ्री हो जाते हैं। ठीक है, और इन्वेस्टर कैटेगरी की मैं बात करूँ तो उनका माइंडसेट ना ऐसा होता है कि पैसे से पैसा बनाना। जैसे मान के चलो कोई प्रॉपर्टी खरीद के रख ली, फिर उसको आने वाले टाइम में ज़्यादा भाव में बेच दिया, या जहाँ जैसे बैंक से पैसे निकलवा के ब्याज पे दे दिए, तो ये इन्वेस्टर वाले माइंडसेट होते हैं। पैसे से पैसा बनाना ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन कौन सी कैटेगरी से आते हैं, अपना माइंडसेट क्या है, अपन को क्या चाहिए लाइफ में, अपन को कौन सी कैटेगरी में जाना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है चारों की ग्रोथ, आपको पता है कि जॉब वाले पर्सन एम्प्लॉय की क्या ग्रोथ है, सेल्फ एम्प्लॉयड वाले पर्सन उनकी क्या ग्रोथ है, बिजनेस वालों की क्या ग्रोथ है, और इन्वेस्टर की क्या ग्रोथ है। ज़्यादातर देखा जाए तो बिजनेस और इन्वेस्टर वाले पर्सन ही ज़्यादा टॉप पे जाते हैं, ज़्यादा ग्रोथ पे जाते हैं। जितने भी अमीर लोगों की लिस्ट अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो वो कोई ना कोई या तो बिजनेस कर रहे हैं या वो इन्वेस्टर होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड वाले पर्सन कभी भी अमीरों की लिस्ट में नहीं आते। हाँ, वो एक ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत सपने पूरे कर चुके हों, बट वो अमीरों की लिस्ट में नहीं आते। अगर आप किसी पर्सन से जाके पूछोगे कि हाँ आपको लाइफ में क्या करना है, तो वो दो ही चीज़ें बताता है, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड कैटेगरी, क्योंकि उसको उन दो चीज़ों की क्लियरिटी होती है बस। अगर आप जाके किसी से बोलोगे ना कि आपको बिज़नेस क्यों नहीं करना चाहिए, आप बिज़नेस क्यों स्टार्ट नहीं करते, तो उनकी साइड से यही रिस्पॉन्स आता है कि भाई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ तरीका नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, कुछ सपोर्ट सिस्टम नहीं है, या वो सीधा ये बोल देते हैं कि अमीरों का काम है बिज़नेस करना, तो अपने बस की बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि भाई अमीरों का काम रहता है या अमीर ही बिज़नेस कर सकते हैं।
अमीर बनना है तो बिज़नेस करना पड़ता है। तो अब अपन ने फाइनली माइंडसेट बना लिया कि अपन को बिज़नेस करना है, बट ऐसा कौन सा बिज़नेस करें जिसके इन फ्यूचर में रुकने के बिल्कुल चांसेस ही नहीं हो कि भाई रुकेगा, टॉप पे जाएगा, ऐसा कौन सा बिज़नेस है। तो आपको भी पता है कि बिज़नेस जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्या करता है, लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ प्रोवाइड कराता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज की जनरेशन के लिए। ठीक है, आज के टाइम में हेल्थ की बात करें, बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं, और वेल्थ की बात करें, लोगों को, हर किसी को वेल्थ की रिक्वायरमेंट है क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो अपना बिजनेस, हेल्थ इंडस्ट्री का बिजनेस टॉप पे जाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटलों की संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि हॉस्पिटल कम हो रहे हैं, हॉस्पिटल और बन ही रहे हैं ना। और ऐसा तो है नहीं कि नौकरियां बढ़ रही हैं, नौकरियां कम ही हो रही हैं। तो अपना बिजनेस टॉप पे जाने वाला है। और तीसरा बेनिफिट इसमें ये है कि आपको कहीं पे भी जाना आना नहीं होता, सारा कॉन्सेप्ट ऑनलाइन है। आपको कोई ऐसे हेडेक नहीं है आपके ऊपर कि आपको ये भी करना है ऑफलाइन जाकर, या आपको आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कराने कहीं और जाना है, ऑफलाइन ऑफिस में जाना है। सारा सिस्टम ऑनलाइन है। तो ये बहुत ही बेस्ट लगा था मुझे जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था कि हाँ भाई, अपन को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपने ऊपर कोई सरदर्दी नहीं है। क्योंकि अगर अपन खुद का कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, मान के चलो कुछ भी अगर अपन बिज़नेस लगाते हैं, लाखों रुपए लगा के अगर बिज़नेस स्टार्ट भी करते हैं, तो उसका सरदर्द पूरा अपने ऊपर ही आता है। पूरे स्टाफ को हायर करना और स्टाफ के देख रेख करना, उनकी इनकम सैलरी वगैरह बनाना करना, उस हिसाब से बेनिफिट निकालना बिजनेस में से, पूरा सरदर्द रहता है, जो कि पूरा अपने ऊपर ही रहता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। बात करूँ फॉरएवर लिविंग की, तो यहाँ पे आपका जब स्टार्टअप होता है, एज अ ऑनर आपका स्टार्टअप होता है। 172 कंट्रीज़ में आपकी आईडी एक्टिवेट होती है, आपकी आईडी रन करती है। मतलब कि आप किसी भी कंट्री के पर्सन को अपने साथ स्टार्टअप करवा सकते हो, अपना बिजनेस शो कर सकते हो, अपना बिजनेस प्रेजेंट कर सकते हो उसके सामने। आप किसी भी कंट्री के पर्सन को अपना पार्टनर बना सकते हो। तो ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि आपका अलग अलग कंट्री के लेवल पे आपका नेटवर्क बिल्ड होता है, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आपकी टीम बनती है। तो इस चीज़ का फ़ायदा क्या है, वो मैं आज आपको प्रॉपर्ली क्लियर करूँगी एक स्लाइड के थ्रू, कि इन सारी चीज़ों का, टीम बनाने का प्रॉपर्ली फ़ायदा क्या होता है अपन को। ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, एवरेज पीपल की अगर मैं बात करूँ तो मान के चलो आपकी 20 साल की उम्र में जॉब लगती है। ठीक है, एक हफ्ते में आपको 5 दिन काम करना रहता है जॉब में, 2 दिन की आपकी छुट्टी रहती है, और एक दिन में 8 घंटे का काम आपको करना रहता है। तो एक हफ्ते में 8 घंटे के हिसाब से आपने 40 घंटे का काम किया। ठीक है, और इसी हिसाब से अगर अपन साल का रिकॉर्ड देखें तो आपने एक साल में 2000 घंटे का काम किया जॉब की फील्ड में। ठीक है, और उसी हिसाब से अगर अपन 40 साल का रिकॉर्ड देखें तो आपने 80,000 घंटे का काम किया जॉब की फील्ड में। ठीक है, आप प्रॉपर्ली, आपको क्लियर हो गया कि अगर आपको 80,000 घंटे का काम करना पड़ रहा है तो उसके लिए आपको जॉब की फील्ड में अपने 40 साल देने हैं। ठीक, और अगर अपन दूसरी कैटेगरी की बात करें बिजनेसमैन की या फॉरएवर बिजनेस ओनर की, तो मान के चलो अगर अपन ट्रेडिशनल बिजनेस ओपन कर रहे हैं, अपनी खुद की कंपनी हो गई या फैक्ट्री हो गई, उसमें अगर अपन ओपन कर रहे हैं तो उसमें 200-300 करोड़ रुपए नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अपन को लोगों को भी हायर करना रहता है, प्रॉपर्ली सारा काम करना रहता है, खुद की पूरी जिम्मेदारी होती है। तो इतना इन्वेस्टमेंट नॉर्मल बात है। ठीक है, अब अगर अपन ने वहाँ पे 10,000 लोगों को भी हायर किया और एक इंसान 8 घंटे पर डे वर्क कर रहा है, तो ईजिली वो तो एक दिन में ही 80,000 का घंटे का काम कर लेंगे। तो ये बेनिफिट रहता है नेटवर्क का। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि अपन अपने पास 200-300 करोड़ रुपए लगाने के लिए होने चाहिए, तभी अपन 40 साल का जो रिकॉर्ड है उसको एक दिन के अंदर कवर कर पाएंगे। वहीं अगर फॉरएवर बिजनेस ओनर की बात करें तो आपका खुद का नेटवर्क बिल्ड होता है, खुद की टीम बिल्ड होती है। तो वहाँ पे आप कितने ही लोगों को अपने साथ टीम में इन्वॉल्व करके आप अपने जो जॉब के जो 40 साल का रिकॉर्ड अपन ने देखा था उसको आप इजीली अपना खुद का बहुत बड़ा नेटवर्क बना के 1 या 2 दिन का काम कर सकते हो। तो देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। काफ़ी सारे पर्सन कहते हैं कि टीम बनाना ज़रूरी है क्या। तो मैं यही कहती हूँ कि ठीक है, टीम मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टर्नओवर से वैसे भी पैसा आता है, बिजनेस करोगे बिजनेस से पैसा आएगा, बंदे मैटर नहीं करते। लेकिन अगर आप खुद अकेले काम करोगे तो वही 8-10-12 घंटे कर पाओगे। लेकिन अगर टीम के साथ करोगे, फैमिली टाइप ग्रुप बना के करोगे, तो उसमें आपको और भी मज़ा आएगा, आप बोर नहीं होगे, आपका मन लगा रहेगा और आपको काम करने का भी मन करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है, ये बेनिफिट रहता है टीम का कि अपन टाइम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, एक दिन के अंदर ही अपना बहुत ज़्यादा टाइम का काम हो जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है साथ में काम करने का। अब मुकेश अंबानी जी की अगर मैं बात करूं तो मुकेश अंबानी जी ने क्या किया, जियो की सिम का नेटवर्क बिल्ड किया। कैसे? पहले उन्होंने बहुत सारा खुद से इन्वेस्टमेंट करा, जियो की सिम वगैरह लोगों को बांटी, फ्री में बांटी। आपको भी पता है कि इंडिया में फ्री की चीज़ों को कोई मना ही नहीं करता।
सब ने सिम ले ली। और उसके बाद जब उन्होंने कुछ टाइम के बाद रिचार्ज कंपलसरी कर दिया तो आधे लोगों ने हो सकता है सिम को तोड़ के फेंक दिया हो, निकाल के छोड़ दिया हो, लेकिन आधे लोगों ने तो रखा, आधे लोगों ने तो रिचार्ज कराया, तो उनका नेटवर्क बिल्ड हो गया। तो इसी तरीके से, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में कितनी मेहनत करी वो किसी को नहीं दिखा ना, वो प्रॉपरली किसी को भी शो नहीं हुआ। तो वही चीज़ है कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो इन सारी चीज़ों को नोट नहीं करती। उनकी नज़र में अगर कोई पर्सन अमीर है या कामयाब है तो उनको यही लगता है कि ये तो भाई लिखवा के लाया है, ऊपर से लिखवा के लाया। उनको मेहनत नहीं दिखती, उनको स्ट्रगल नहीं दिखता, उनको यही दिखता है कि भाई पता नहीं कौन से पेन से तकदीर लिखवा के लाया है। ठीक है, अब तक हम बात कर रहे थे वर्किंग आवर्स की, तो अब हम बात करेंगे इनकम की। अब मान के चलो कि किसी पर्सन की इनकम है 50,000 रुपये महीना। ठीक है, एवरेज इनकम की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे तो कईयों की लाख 1.5 लाख भी इनकम होती है। वो डिपेंड करता है कि वो अपनी फैमिली को कितना टाइम दे पा रहे हैं या पर डे कितना काम करते हैं। और कईयों की 20-22 हज़ार रुपये की भी इनकम होती है, 10-12 हज़ार की भी इनकम होती है। तो अपन एवरेज लेके चलते हैं कि 50,000 रुपये अगर आपकी इनकम है एक महीने की, तो आपने एक साल में कमाया 6 लाख रुपये, 12 महीने में आपने 6 लाख रुपये कमाए। और वहीं 40 साल का रिकॉर्ड अगर अपन देखेंगे तो 40 साल में आपने कमाए 2.5 करोड़ रुपये, 2 करोड़ 40 लाख रुपये। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि 40 साल में 80,000 घंटे आपने काम किया और 2.5 करोड़ रुपये आपने कमा लिए। क्या 2.5 करोड़ रुपये में सब कुछ पॉसिबल है? सब कुछ इन द सेंस कि अच्छा अच्छा घर, अच्छा बंगला वगैरह, गाड़ी वगैरह, जो भी आपकी लाइफ स्टाइल, जो भी आपकी इंजॉयमेंट, क्या सब पॉसिबल है? स्कूल का खर्चा हो गया, हर मतलब बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हमें छोटे छोटे दिखाई भी नहीं देते। देखो 50,000 की अगर आप इनकम लेकर आ रहे हो ना घर पे, तो 50,000 का तो अपना खर्चा ही हो जाता है। आपने देखा होगा ना कि जितनी इनकम होती है उतनी तो हाथ से ही निकल जाती है। 5,000 भी कोई सेव नहीं कर पाता। यहाँ पे तो आप अपन बात कर रहे हैं कि 2.5 करोड़ में आपको पूरी ज़िंदगी निकालनी, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ आपको भी पता है, ये चीज़ मुझे भी पता है, बट कहीं ना कहीं हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न, हम बड़ा सोच ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और यही जो जो इनकम मैंने आपको क्लियर करी 2.5 करोड़ रुपये, वो एक बिजनेसमैन के लिए एक दिन का काम रहता है। ठीक है, एक दिन का टर्नओवर रहता है। तो यही चीज़ है, हमारा जो यूथ है ना वो अवेयर नहीं है, अवेयर ही नहीं है बिल्कुल अपने करियर को लेकर। सबसे पहले तो आपको अवेयर होना पड़ेगा ना, आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और अब हम अभी किस रास्ते पर चल रहे हैं। क्या वो रास्ता आगे हमें ये लाइफ स्टाइल देगा? क्या इतनी इनकम देगा कि हमारे लिए इनफ होगी? या हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा? या हम अपने सपने पूरे कर पाएंगे? देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि शर्ट शर्ट सभी पहनते होंगे, लड़का लड़की आजकल तो सभी शर्ट पहन रहे हैं, बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सभी शर्ट पहन रहे हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो शर्ट का अगर कॉलर का बटन गलत लग जाता है तो नीचे के सारे बटन गलत ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। ये बात आप भी मानते हो? अगर अगर अभी तक आपने रियलाइज़ नहीं किया, नोटिस नहीं किया, तो आप कर सकते हैं अभी भी प्रैक्टिकल करके। शर्ट का अगर कॉलर का बटन गलत लगेगा तो नीचे के सारे बटन गलत लगेंगे। सेम अपनी लाइफ होती है, अगर अपने करियर का पहला डिसीजन अपन गलत ले लेते हैं ना, तो पूरा ही गलत चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। बाद में जाके हमें रिग्रेट होता है कि काश उस टाइम पे वो डिसीज़न ले लिया होता। आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, जिस भी पर्सन ने आपको ये अपॉर्चुनिटी शेयर करी है, हो सकता है आने वाले टाइम में वो ये अपॉर्चुनिटी वापस आपको दे दे। जब आपको लगे कि नहीं अभी नहीं करना, अभी मैं छोड़ देता हूँ, बाद में देख लूँगा ये चीज़, तो ये अपॉर्चुनिटी तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब आपके माइंड में ये थॉट आएंगे, आप क्विट करोगे, इन फ्यूचर जो भी सिचुएशन आएंगे आपको, हो सकता है यहाँ पे स्टार्टअप करते वक्त आपको कुछ टफ सिचुएशन देखने को मिले, तो वहाँ पे आप बोलो कि नहीं बाद में देखते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हो सकता है वो पर्सन आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी दे दे, पर जो टाइम आप किल कर चुके हो, जो टाइम आप वेस्ट करोगे आने वाले टाइम में, वो टाइम वो पर्सन आपको वापस नहीं दे सकता। बात करूँ मेरी, अगर मैं ही आपको ये बिज़नेस शो कर रही हूँ, तो हो सकता है आने वाले 1-2 साल बाद अगर आप मुझे बोलोगे कि मुझे स्टार्टअप करना है, मैं स्टार्टअप करवा दूँ। लेकिन ये जो 1-2-3-4 साल, जितने भी साल आप किल करोगे ना, वो मैं आपको वापस नहीं करवा पाऊँगी। वो टाइम आपका जाएगा, बेनिफिट इसमें आपका है और लॉस भी इसमें आपका ही है। ठीक है, अगर आप आज की डेट में स्टार्ट करते हो तो बेनिफिट आपका है, अगर आप बाद में स्टार्ट करोगे, कभी भी इन फ्यूचर लाइफ में स्टार्ट करोगे, तो लॉस आपका है, बिकॉज टाइम आप गवा चुके हो। शर्ट के बटन अगर अपन से गलत हो जाते हैं ना, तो अपन 2 मिनट लगते हैं ठीक करने में। लेकिन लाइफ में अगर कोई गलत डिसीजन ले लोगे ना, उसका रिग्रेट आपको ज़िंदगी भर रहेगा, और वो जो साल आप किल करोगे, जो वेस्ट करोगे, उसका रिग्रेट आपको ज़िंदगी भर रहने वाला है। तो आप सभी मैच्योर हो। देखो, अगर आप इस ट्रेनिंग के पार्ट में हो तो आप सभी 18+ हो। आप सभी को मैच्योर होना पड़ेगा कि अगर अपन को टाइम लगाना ही है तो वहाँ लगाए ना, जहाँ से रिस्पॉन्स आना है, अच्छा रिस्पॉन्स आना है। जहाँ ऑलरेडी इतना कंपटीशन भरा पड़ा है, वहाँ टाइम किल करना ही क्यों है? ठीक है, तो आप सभी मैच्योर हैं, आप सभी अपना डिसीज़न बनाइए।
ठीक है, तो मैं आपको यही चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि अपनी जो इंडस्ट्री है वो टॉप की इंडस्ट्री है, हेल्थ एंड वेल्थ पे अपन डील करते हैं, जो कि टॉप की इंडस्ट्री मानी जाती है। वो कैसे मानी जाती है मैं आपको क्लियर करती हूँ। जब कंप्यूटर यहाँ पे आया था, जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, जब कंप्यूटर आया था, तब दो टाइप के लोग देखने को मिले थे। एक वो जिन्होंने कंप्यूटर को लेकर हड़तालें की थी। लोग खुश तो नहीं थे ना, काफ़ी सारे पर्सन खुश नहीं थे जिन्होंने हड़तालें करी कि नहीं, रोज़गार चला जाएगा, कंप्यूटर नहीं आना चाहिए। काफ़ी सारे लोग खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे पर्सन भी थे जिन्होंने कंप्यूटर को एक्सेप्ट करा, उनके साथ बिजनेस स्टार्ट किया। और आप मुझे बताओ कि आज की डेट में कौन पर्सन सफल है? जिन्होंने कंप्यूटर को एक्सेप्ट करा उन वो सफल हैं, या जिन्होंने हड़तालें करी वो सफल है? देखो, जो चीज़ मार्केट में आ रही है, अपना नाम कमा रही है, वो चीज़ तो चलेगी। उस चीज़ को तो कोई नहीं रोक सकता। अगर गिने चुने लोग अगर उसके खिलाफ खड़े हो गए तो उससे कंपनी के मालिक को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, कंप्यूटर बनाने वाले को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। लेकिन आज के टाइम की बात करें, क्या कंप्यूटर की वैल्यू है? हर घर में कंप्यूटर आपको मिलेगा। तो उस टाइम पे कंप्यूटर की जो वैल्यू थी, जिन लोगों ने कंप्यूटर का अच्छे तरीके से यूज़ करके बिजनेस स्टार्ट कर लिया, प्रॉपरली अच्छे लेवल पे कंप्यूटर का यूज़ किया, और आज की डेट में वो पर्सन कहाँ है? लेकिन आज कंप्यूटर हर घर में है। ठीक है, आज भी अगर लोगों को आप जाके बोलोगे ना कि भाई मेरे को पैसा कमाना है, ये करना है, तो वो सीधा आपको यही बोलेंगे, कंप्यूटर का कोर्स कर ले, 10-15 हज़ार कहीं नहीं जाने। इतनी वैल्यू आज भी कंप्यूटर की है। तो वही चीज़ है डियर, मैं आपको यही क्लियर करना चाहूँगी कि दो टाइप के माइंडसेट होते हैं। एक वो कि पहले वो कर ले, अगर उसका कुछ बना तो मैं कर लूँगा। ठीक है, दूसरे वो जो सोचते हैं कि ये हम ऐसा क्यों सोचे कि ये बनेगा तभी हम बनेंगे, पहले हम बन के दिखा देते हैं। ठीक, अब मैं आपको प्रॉपरली क्लियर कर देती हूँ कि आफ्टर द सेशन आपको गूगल पे जाके क्या सर्च करना है कि आपको क्लियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप सर्च कीजिएगा कि फ्यूचर ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री। मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था कि हेल्थ एंड वेल्थ की जो कंपनीज़ हैं, हेल्थ एंड वेल्थ की जो इंडस्ट्री है, वो बहुत ही ज़्यादा टॉप पे जाएगी। तो आपको खुद को क्लियरिटी होगी, आप गूगल पे फर्स्ट नंबर पे यही सर्च कीजिएगा। सेकंड जो पॉइंट आपको गूगल पे सर्च करना है वो ये है कि वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप प्रॉपरली अच्छे से सर्च कीजिएगा तो आपको सबसे टॉप पे फॉरएवर लिविंग का नाम शो होगा, जहाँ पर विदाउट एनी अमेजिंग इन्वेस्टमेंट आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ ले जा सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट आपको गूगल पे सर्च करना है वो ये है कि वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट। आपको प्रॉपरली क्लियर होगा कि जो हेल्थ के जो प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड के जो बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट हैं, वो भी फॉरएवर के ही हैं। फोर्थ पॉइंट जो आपको गूगल पे सर्च करना है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इससे आपको क्लियरिटी होगी कि कहाँ कहाँ पे इसके ऑफिसेस वगैरह हैं, कंटेनर वगैरह की पूरी आपको क्लियरिटी होगी। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ कि इनकम का लेवल क्या है। आप प्रॉपरली इन पांचों चीज़ों को गूगल पे सर्च कीजिए। फर्स्ट, सबसे पहले चलते हैं अपन पहले पॉइंट पे, जो कि है फ्यूचर ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ लिखा हुआ आ रहा है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years वी एस्टिमेट दैट द इंडियंस वेलनेस इंडस्ट्री विल ग्रो एट ACAGR ऑफ 20% टू रीच INR 875 बिलियन। ठीक है, आप प्रॉपरली क्लियर कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। ठीक है, आप प्रॉपरली चेक कर सकते हो। अभी तो मैंने आपको जस्ट इंडिया का दिखाया, आप अपनी कंट्री के भी, जिस भी कंट्री से, अगर आप इंडिया के बाहर की कंट्री से हैं तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री हर जगह मौजूद होती है और उसकी क्या ग्रोथ है वो आपको प्रॉपरली शो हो जाएगी। आप अपने आप सर्च कर सकते हैं इस बात को। सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं कि वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप पे फॉरएवर का नाम आएगा। तो देखो, ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें अभी आई हैं, ये चीज़ें बहुत पहले से है, बट कभी हमने सर्च ही नहीं करी, रियलिटी ये है। ठीक है, तो बात करूं अगर मेरी, तो मैंने भी आफ्टर 12th यही सब सर्च किया था गूगल पे कि जॉब्स नियर बाय मी, जयपुर जॉब लोकेशन, जॉब फॉर फ्रेशर्स। तो यही सारी चीज़ें हम सर्च करते हैं, बिकॉज हमारे माइंड में यही सारी चीज़ें आती हैं। बिज़नेस का अभी कभी हम सर्च करते ही नहीं है ना, हमारे माइंड में आता है। तो यही चीज़ है, क्योंकि अगर पहले भी सर्च कर लेते तो पहले भी यही आता और अब भी यही आता है, क्योंकि फॉरएवर आज से तो चल नहीं रही, 45 ईयर्स से चल रही है। बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं उन सभी को प्रोडक्टों को अवार्ड मिले हुए हैं। आप प्रॉपरली चेक कर सकते हैं प्रोडक्टों के बारे में भी। एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ द कि FLP के ऑफिस जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू आता है, पार्टनर्स को या पर्सनस को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू आता है कि ऑफिस कहाँ कहाँ है। मतलब ऐसा होता है ना कि वर्क फ्रॉम होम है तो कहीं ना कहीं तो ऑफिस होते ही है ना, पहले तो ऑफलाइन काम होता ही था। और देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और क्लियरिटी कर देती हूँ। जब आपका यहाँ पे AS लेवल डन होता है तो आपके पास आपका ज्वाइनिंग कार्ड आता है, जिसमें आपकी ID, आपका नेम लिखा होता है, और उस ज्वाइनिंग कार्ड की वैल्यू ये होती है कि आप एक फॉरएवर बिजनेस ओनर कहलाते हो। ठीक है, आपके पास रिटर्न में होता है कि आप फॉरएवर बिजनेस ओनर है। तो आप उस कार्ड के थ्रू एंट्री कर सकते हैं किसी भी ऑफिस में, आपको कोई मना नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अगर वो कार्ड है तो आपने ऑटोमेटिकली प्रूफ कर दिया।
ठीक है, तो आप गूगल पे इसके ऑफिसेज़ वगैरह सर्च कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हर कंट्री में इसका ऑफिस मिलेगा, क्योंकि एफएलपी 172 देशों में चल रही है। तो हर कंट्री में इसका ऑफिस है। आप जितनी कंट्रीज़, शायद हमें नाम भी नहीं पता होगा, उतनी कंट्रीज़ में तो इसके ऑफिस है। आरडीओ ऑफिस की मैं बात करूँ तो सिर्फ इंडिया में 21 आरडीओ ऑफिस हैं। आप गूगल पे प्रॉपर्ली सर्च कर सकते हैं, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह आ जाएंगी, हो सकता है उनकी वीडियोज़ भी अवेलेबल हों, आपको प्रॉपर्ली शो हो जाएगा। और देखो, सेकंड चीज़ मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि एफएलपी बहुत ही रेपुटेटेड ब्रांड है। ऐसा नहीं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की इसकी रेपुटेशन है। ऐसा नहीं है कि रातों रात बनी है और हम आपसे शेयर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम इसकी रेपुटेशन को ख़राब ना होने दें। अगर हम इस इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, ग्रोथ लेते हैं, तो अच्छी बात है, मिल के ग्रोथ लेंगे। बट अगर अपन किसी रीज़न से क्विट करते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि किसी के साथ फ्रॉड वगैरह का स्कैम ना किया जाए, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि जो चीज़ें फेमस होती है ना, कॉपी हमेशा उसी की होती है, ठीक है। अब मान के चलो, कोई पर्सन अगर सक्सेसफुल है तो दुश्मन भी उसी के होंगे। तो उसी तरीके से कि फॉरएवर ब्रांड जो है बहुत नेक्स्ट लेवल की इनकम अचीव कर रही है, टर्नओवर क्रिएट कर रही है, लोगों को गाइड कर रही है, लोगों को मौका दे रही है, लोगों को आगे बढ़ने का एक सोर्स दिखा रही है। तो उसी हिसाब से इसके एनिमीज़ भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आप सर्च कर सकते हैं एफएलपी टॉप अर्नर्स इन द वर्ल्ड, इन द इंडिया। आपको प्रॉपर्ली क्लियर होगा, जो कि रॉल्फ किप वगैरह के बारे में क्लियर होगा, और भी बहुत सारे अर्नर्स हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सबकी इमेज शो होगी, ठीक है। आपको पता चलेगा कि देखो, अगर रॉल्फ किप जो सर हैं, अगर वो इंडिया के बाहर के हैं तो मैटर नहीं करता कि इंडिया के बाहर के हैं तो कर गए, हम करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट उनके लिए भी सेम है, कॉन्सेप्ट हमारे लिए भी सेम है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना माइंडसेट लेकर आते हो। अगर आप सोच के 20-30 हज़ार रुपये ले आओगे तो फिर होगा भी वही, मतलब कि आप उसी हिसाब से काम करोगे। अगर आप सोच के लाखों रुपए आओगे तो आप उसी हिसाब से एफर्ट लगाओगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है, हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आपके सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं, जिससे आप करोड़ों की इनकम को भी क्रॉस कर सकते हो। यहाँ पे आपका माइंडसेट मैटर करेगा। देखो, आपके पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया है जिसमें करोड़ों की इनकम भी लोग क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया के पर्सन भी, आउट ऑफ इंडिया के पर्सन भी। तो अब आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। प्लेटफॉर्म में कोई कमी नहीं है, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, ठीक है। सेकंड चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कई बार होता क्या है कि मोटिवेशन में आके हम स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ चलो कल से काम शुरू करते हैं, थोड़े बहुत रिजेक्शन आते हैं, थोड़े बहुत किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ नेगेटिव कर दिया, तो अपने जो ड्रीम्स होते हैं, अपना जो गोल होता है, वो साइड में गया और अपन एक तरीके से बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। काफ़ी सारे पर्सन के साथ ये चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको यही क्लियर करना चाहूँगी कि जर्नी जो होती है ना सक्सेस की, वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। साफ कहूँगी कि लाखों रुपए रातों रात नहीं आएंगे, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि लाखों रुपए दिखा दिए, लाखों रुपए की बातें कर दी, पर हो सकता है अकाउंट में आ भी जाए, तो ऐसा नहीं होगा। मेहनत लगेगी, मेहनत यहाँ भी लगेगी और मेहनत बाहर भी लगती है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यहीं पे मेहनत करनी है। अगर आप बाहर जॉब करोगे तो वहाँ पे भी 9 से 5 जॉब ही करोगे ना, वहाँ पे भी टाइम दोगे, वहाँ पे भी सर पे प्रेशर होगा, काम का लोड होगा, प्रॉपरली आप हर तरीके से परेशान ही होगे। तो मेहनत आपको वहाँ पे भी करनी है, मेहनत अपन को यहाँ पे भी करनी होती है। बट यहाँ की जो मेहनत है ना, एक टाइम के बाद रुक जाएगी, ठीक है। 2 साल देख लो, 3 साल देख लो, कोई ज़्यादा ही स्लो में काम कर रहा है तो 4 साल देख लो, मैक्सिमम तो यहाँ पे 2-2.5 साल है। उससे ज़्यादा तो यहाँ ईगल क्लब 23 में तो किसी को भी 2.5 साल से ज़्यादा नहीं लगे मैनेजर लेवल अचीव करने में, ठीक है। रिकॉर्ड है कि 2.5 साल से ज़्यादा किसी पर्सन को नहीं लगे। बात करें आपकी, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम देते हैं। बाकी देखो, मैं यही कहूँगी कि आपको मेहनत जॉब पे भी करनी है, आपको मेहनत यहाँ पे भी करनी है। आपको ये देखना है कि आपका टाइम कहाँ बच रहा है, ठीक है। अगर आप जॉब की बात करें तो 60 साल की उम्र तक आप जॉब करने के लिए रेडी हो, वहाँ अपने 30-40 साल देने के लिए रेडी हो, तो वहाँ यहाँ पे अगर दोगे तो 3-4 साल में काम हो जाएगा। तो टाइम बचाइए ना। देखो, मैं आपको यही क्लियर करना चाहती हूँ कि ग्रेजुएशन में अगर अपन 3 साल दे सकते हैं तो यहाँ भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे पर्सन होते हैं जो कंफर्ट जोन में होते हैं, उनको लगता है अगर हम ये स्टार्ट करेंगे तो हमें कहीं ये ना छोड़ना पड़ जाए, कहीं हमें हमारा एंजॉयमेंट ना छोड़ना पड़ जाए, कहीं हमें रील स्क्रॉल करने का मौका ना हमारे हाथ से चला जाए, क्योंकि टाइम यहाँ देना पड़ जाएगा। जस्ट बिकॉज आप अपने कंफर्ट जोन में हैं और आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते हैं, तो देखो नुकसान आपका ही है। क्योंकि मैं यही कहूँगी कि टाइम को यूटिलाइज़ करके अगर आप अपने फ्यूचर को नेक्स्ट लेवल तक पहुँचा सकते हैं, अगर आप अपनी इनकम को दुगना कर सकते हैं, लाइक अगर आपके घर में आज 10,000 आ रहे हैं, 20,000 आ रहे हैं, उसकी जगह 30-35 हज़ार आने लग जाएंगे, तो कोई बुरे नहीं है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसे इंसान गिर कर भी उठाता है, झुक कर भी उठाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको भी पता है। बहुत कड़वी लगेगी मेरी सच्चाई कि लोग कंफर्ट जोन में ज़्यादा हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल पार्टनर हैं, अगर आप मेच्योर पर्सन हैं, तो डैम श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करेंगे, आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, ठीक है। और आपका जो फ्यूचर है उसे नेक्स्ट लेवल तक का आप खुद का एक माइंडसेट बनाकर आएंगे कि हाँ, मुझे भी इन लोगों की तरह अपना फ्यूचर जो है इसी लेवल तक लेके जाना है, इससे भी नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, बट इससे कम नहीं जाना,
काफ़ी सारे पर्सनों का ये कहना होता है कि अगर इतने ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, इतनी ही अच्छी कंपनी है, तो इसको टीवी वगैरह पे ऐड क्यों नहीं दिखाते, क्यों प्रमोट नहीं करते। तो देखो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, एक्टर एक्ट्रेस जिस भी ऑयल या सोप को प्रमोट करते हैं या किसी भी प्रोडक्ट को वो प्रमोट करते हैं, तो आपको क्या लगता है रियलिटी में वो यूज़ करते होंगे? अब आप खुद सोचो ना कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस क्या लक्स साबुन यूज़ करती होगी? नहीं करती होगी। अगर रियलिटी में आप उनकी लाइफ स्टाइल को जाके देखेंगे ना, आपको दूर दूर तक वो प्रोडक्ट नहीं दिखाई देगा जिनकी वो प्रमोशन कर रही है। तो वो प्रमोट कर देती है, बस उसका काम है, उसको बदले में पैसे मिल रहे हैं। और अगर बात करें लंबरगिनी की, आपने कभी ऐड देखी है लंबरगिनी की? नहीं है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी वेल सेटल्ड ब्रांड ना। तो वैसे ही फॉरएवर जो है ऑलरेडी वेल सेटल्ड ब्रांड है, इसको ज़रूरत ही नहीं है कि कोई इसको प्रमोट करे। ठीक है, इसको सेकंड चीज़ ये है कि फॉरएवर जो है ट्रेडिशनल बिजनेस मेथड को फॉलो नहीं करती बिल्कुल भी। मतलब कि जैसे सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट होगी, उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट पहुंचेगा, उसके बाद होलसेल के पास, उसके बाद कस्टमर के पास। ठीक है, फॉरएवर ऐसा कोई मेथड यूज़ नहीं करती, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि बीच वाले सारे पैसा खा जाते हैं और वो पैसा पूरा कस्टमर की जेब से जाता है। तो फॉरएवर जो है डायरेक्ट डायरेक्ट पर्सन से ही कनेक्ट होती है। डायरेक्ट मतलब कि सीधा, बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होती, सीधा वो जो पर्सन है वो सीधा ब्रांड से कनेक्ट होता है। सो यही रीज़न है कि इस इंडस्ट्री में इतना पैसा है, क्योंकि जो लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट लगती है एडवर्टाइजमेंट पे, वो फॉरएवर बिल्कुल भी नहीं करती है। ठीक है, आई रियली विश कि आपका ये जो क्वेश्चन होगा अगर किसी के माइंड में होगा तो वो क्लियर हो गया होगा। सेकंड चीज़ ये देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे पर्सनों को तो इंटरेस्ट होता है, काफ़ी सारे पर्सनों को इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो मैं यही क्लियर करना चाहूँगी कि देखो, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता कि अपना एंजॉयमेंट छोड़ के वो काम करे। किसी भी पर्सन को इंटरेस्ट नहीं होता कि वो सुबह जल्दी उठ के जॉब पे जाए और रात को देर से घर आए और उसके बाद कभी ओवर टाइम करना पड़ जाए, प्रेशर में नींद भी नहीं आती। तो किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन करना पड़ता है। पता है इंटरेस्ट किस चीज़ में है? जो महीने के एंड में जो अकाउंट में पैसे आते हैं ना, उसमें इंटरेस्ट होता है सबका। इंटरेस्ट किसी का काम में नहीं होता। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में क्लियर करो कि आपका इंटरेस्ट काम में नहीं, आपका इंटरेस्ट पैसों में होना चाहिए। और अगर पैसों में इंटरेस्ट है तो आपको भी पता है कि आज आपकी मर्जी आने वाले टाइम में आपकी मजबूरी बन जाएगी। ठीक है, अगर बाहर मार्केट की मैं बात करूँ तो अगर आप जॉब ढूंढने भी जाएंगे तो वहाँ पे भी जितना आप चाहते हैं उतनी आपको इनकम नहीं मिलेगी। ठीक है, और जितनी मिल रही है उसमें वो इतना काम करवा देंगे कि आपसे करा भी नहीं जाएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको इंटरेस्ट पैसों में है। तो बाकी मैं यही क्लियर करूँगी कि इंटरेस्ट को साइड में हटा के एक बार अपने पेरेंट्स की आंखों में देख लेना। ठीक है, वो जो आपसे एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हैं, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं उनको कि आप एक दिन उनको कामयाब होकर दिखाओगे। तो आप जब उनकी आंखों में देखोगे ना, आपको अपने आप मन करेगा काम करने का। ठीक है, बाकी मेरा मेन मोटिव यही था आपको इस सेशन के थ्रू कि आपको ये क्लियर हो जाए कि प्लेटफॉर्म जो है जेन्युइन है एकदम। क्योंकि होता है ना, आप ट्रेनिंग लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, और दूसरी साइड आपके माइंड में चल रहा है यार ये सब दिखा तो रहे हैं, स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। तो आज आपको पूरी मैंने क्लियरिटी कर दी कि तो फ्रॉड और स्कैम को लेकर हर तरीके की क्लियरिटी आपको इस सेशन में हो गई होगी। आई होप आपको ये सेशन बेस्ट लगा होगा। और बाकी एंड में मैं यही कहूँगी कि आप बस अपने टाइम को यूज़ कर लो, थोड़ा सा टाइम को यूटिलाइज़ कर लो। ठीक है, एक बार अगर आप एंट्री ले लेते हो तो धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाता है। स्टार्टिंग में लगता है कि टाइम कैसे देंगे, कैसे कवर करेंगे सारा कुछ, लेकिन धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाती है। जैसे आप अदर चीज़ें करते हो वैसे आप अपना टाइम खुद ही, जब आप सीरियस होने लग जाते हो ना अपने करियर को लेकर, ड्रीम्स को लेकर, अपने गोल को लेकर, जब आप सीरियस हो जाओगे तो आपको भी जो ये आप इंजॉयमेंट करते हो ना, जिसका कोई मीन्स ही नहीं बनता, जिसका कोई मीन्स ही नहीं बनता, आप अगर वो इन्जॉयमेंट कर रहे हो तो आप उस टाइम को यहाँ पर लगाने लग जाओगे। और एक टाइम के बाद आपके पास सिर्फ इन्जॉयमेंट करने के अलावा कोई और काम ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो अपनी पूरी लाइफ को एक जगह छोड़ने से तो अच्छा है ना कि अपनी जो लाइफ है उसका थोड़े से टाइम को यूटिलाइज़ करके आप नेक्स्ट लेवल का अपना फ्यूचर बना लो। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी साइड से। जिस भी पर्सन ने आपको ये वीडियो भेजी है, आप उस पर्सन से अपने ड्रीम के बारे में बताइए। अगर आपका कोई ड्रीम है तो आप उससे शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपका कोई ड्रीम नहीं है तो आप बन गया होगा आपका माइंडसेट ड्रीम वाला। तो ठीक है, आप अच्छे से अपना ड्रीम चार्ट रेडी कीजिए, उस पर्सन को फीडबैक दीजिए और आगे आप अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर कीजिएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे रेशो निकलता है। ठीक है, अगर आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे न जाने कितने बैच होंगे, उन बैच में से आपका सिलेक्शन होकर निकलता है। तो आपको अपनी साइड से लर्निंग बेस्ट रखनी है, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपकी थोड़ी सी, अगर आपने सेशन स्किप कर करके देखा हो तो कोई वो नॉलेज आपकी रह गई हो जिस नॉलेज की वजह से आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता था। ठीक है, और बात इंटरव्यू की भी नहीं है, बात है कि नॉलेज की। अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी, आप स्टार्ट कैसे कर पाओगे? स्टार्ट कर भी लिया तो ग्रोथ कैसे ले पाओगे? ठीक है, तो लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा आपको रखनी है। इंटरव्यू क्लियर कीजिए, आप अपनी स्टार्टअप कीजिए और जैसा भी हो आप अपने फर्स्ट अपलाइन से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक